बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, अभी हम 5वीं जमात की मुआशरती उलूम के छठे बाब का यानी बाब शशम का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारोबार। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें सबसे पहले हमें पूछा गया है कि कारोबार किसे कहते हैं। इसकी तारीफ़ अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ये नीचे हमें बताई गई है इसकी तारीफ़। और दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है कि आपके ख़ानदान के अफराद किस कारोबार से मुंसलिक है, उनके नाम लिखें। तो आपके ख़ानदान के अगर तो कोई लोग जो है वो कारोबार करते तो आप उनका नीचे नाम लिखें कि वो किन कारोबार से मुंसलिक हैं। यहाँ अभी हम सबक का आगाज़ करते हैं। इसमें जो लिखा गया है कि लोग रोज़गार हासिल करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार करते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए। जैसे कोई शख्स फल बेचता है तो कोई गोश्त, कोई फैक्ट्री में काम करता है तो कोई दफ्तर में। इसी तरह मुख्तलिफ लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, यानी जो किसी इंसान की खूबी होती है, सलाहियत होती है, यानी एक इंसान कपड़े सी सकता है, एक पढ़ा सकता है, एक जो है वो कुछ और काम कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। इस्तेमाल करते हुए रोज़गार के मौके पैदा करते हैं। रोज़गार के नए नए मौके कारोबार में शामिल होते हैं। ठीक है बेटा, आगे कारोबार के बारे में बताया गया है। और ये भी बताता चलूँ कि हमने जो मश्क में मुख्तसर सवाल नंबर 1 हमें दिया गया है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसका जवाब ये है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटे यहाँ बताया गया है कि ऐसी सरगर्मियाँ जो मुनाफा कमाने की गर्ज से इख्तियार की जाएं, इन सरगर्मियों के फ़ाल होने के मौके, फ़ाल का मतलब यानी बड़ा होने के, ठीक है, वसी पैमाने पर बढ़ाने के, फ़ाल होने के मौके तलाश किए जाएं और उनसे फ़ायदा उठाया जाए। इसे कारोबार या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आइए कारोबार या एंटरप्रेन्योरशिप को एक कहानी के जरिए समझते हैं। कारोबारी, एंटरप्रेन्योर, कारोबारी इस शख्स को कहते हैं जो मुनाफा कमाने के लिए अपना कारोबार करता है। अगले सफ़े पे बढ़ते बेटे, यहाँ हमें एक वाक़ये से, एक कहानी से बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक दिन सादिया बागीचे में झूला झूल रही थी। उसने देखा कि बहुत से माल्टे टूटकर नीचे गिरे हुए हैं। इसने सोचा ये माल्टे इसके ख़ानदान की ज़रूरत से ज़ायद हैं। इतने ज़्यादा माल्टों का वो क्या करेंगे। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी अम्मी जान माल्टे का जूस बनाकर ले आई। जूस पीते हुए सादिया को ख्याल आया कि क्यों ना वो और उसके घर वाले माल्टे का जूस तैयार करके बेचना शुरू कर दें। इसने अपना यह ख्याल अपने बड़े भाई को बताया। भाई को यह ख्याल पसंद आया। इस तरह उन्होंने अपने कारोबारी मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। अपने अबाजान की मदद से उन्होंने एक गिलास जूस की कीमत तय की। इस कीमत में उन्होंने जूस में इस्तेमाल होने वाले अज्जा कहते बेटे जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एक चीज़ को मुकम्मल बनाने के लिए, अज्जा की कीमत के अलावा अपना मुनाफा भी शामिल किया। जैसे यहाँ पे हमें कीमत बताई गई है, तो कीमत में क्या चीज़ें शामिल हैं, मुनाफा शामिल है, बर्फ़ शामिल है, गिलास, मशीन, नमक, माल्टे, यानी ये सारी चीज़ों की कीमत शामिल है और साथ में उनका मुनाफा भी शामिल है। और ये कीमत जो है फिर वो उस जूस की कीमत होगी। तो फिर क्या हुआ, फिर कीमत उन्होंने डिसाइड कर ली इसकी, ठीक है जी, तय कर ली। उसके बाद मंसूबा बनाने के बाद उन्होंने जूस की एक दुकान खोल ली। पहले दिन चंद लोगों ने उनसे जूस खरीदा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। सादिया ने देखा कि उनकी दुकान के पास ठंडे मशरूबात की एक दुकान है। इसी वजह से ज़्यादा लोग उनकी दुकान पर नहीं आते। वो सोचने लगी कि वो कौन सा ऐसा काम करें कि ज़्यादा लोग उनकी दुकान पर आएँ। इसने अपने मंसूबे में कुछ तब्दीलियाँ की। यहाँ मैं मज़ीद बताता चलूँ बेटे कि कीमत तय करने से पहले आपको इलाका या वो जगह तय करनी चाहिए कि आपने किस जगह पर अपनी दुकान बनानी है। जैसे यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया, मैं समझता हूँ एक कारोबारी होने की हैसियत से, क्योंकि मैं भी कारोबार से मुंसलिक हूँ, तो आपको जगह का तयन करना जो बड़ा ज़रूरी है, फिर ही आप उसकी कीमत का तयन कर सकेंगे, वो ज़्यादा बेहतर कारोबार होगा। इसने माल्टे के जूस को बोतलों में भर दिया। इसके अलावा इसने अपने जूस का एक इश्तिहार बनाया। एक बड़े चार्ट पेपर पर इसने ताज़ा जूस की ग़ज़ाई अहमियत और फ़वाइद के बारे में चंद जुमले लिखे। इसने इश्तिहार में माल्टे की तस्वीर भी बनाई। इसने ये इश्तिहार अपनी दुकान के सामने बोर्ड पर लगा दिया। ऐसा करने से उनका जूस ज़्यादा बिकने लगा। इस तरह सादिया और इसके भाई का कारोबार चल पड़ा। तो यानी ये एक मुख्तसर सा आपको बताया है कि ऐसे कारोबार किया जा सकता है, यानी इब्तिदा की जा सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें अभी जो छुपी हुई हैं वो यहाँ वजाहत नहीं की गई। अगर आप भी सादिया की तरह कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी एक आजर हैं। आजर का मतलब बेटे ये है कि कंपनी का कोई मालिक, ठीक है, यानी आप कारोबारी जहनीत रखते हैं, यानी कारोबारी जहनीत रखने वाले को आप कह सकते हैं कि वो आजिर होता है। अब कारोबारी जहनीत, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, अगर आप नए नए मौके तलाश करते हैं, इन मौके से फ़ायदा उठाते हैं, नाकामियों से सीखते हैं और उन पर काबू पाते हैं, तो आप एक कारोबारी जहनीत के मालिक हैं।
कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले यह देखा जाता है कि लोगों को किस चीज की तलब ज्यादा है, यानी जरूरत ज्यादा है, इस हिसाब से कारोबार शुरू किया जाता है। कारोबारी अफराद मुआशी तरक्की को फरोग देते हैं, नौकरियां पैदा करने का सबब बनते हैं, वो ऐसी अशिया और खिदमात मुहैया करने में मदद देते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। यहाँ पे बताया गया है कि कारोबार मकामी, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर किए जाते हैं। इसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटे तफसीली सवाल नंबर 1 का जवाब, यानी कारोबार की अकसाम। ठीक है, यहाँ हमें बताया गया है कि कारोबार की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसे छोटे पैमाने का कारोबार और बड़े पैमाने का कारोबार। ये छोटे पैमाने का कारोबार क्या होता है, तो इसमें हमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी मुख्तसर सवाल नंबर 2 का भी जवाब इसी में मिलता है। छोटे पैमाने का कारोबार वो होता है जिसमें आजिर कारोबार का वाहिद मालिक होता है और इसके नफा और नुकसान का वो खुद जिम्मेदार होता है। ब्यूटी पार्लर, ग्रोसरी स्टोर, ये जैसे दुकान होती है हमारे किराने वगैरह की, उसको ग्रोसरी स्टोर कहते हैं। ट्रैवल एजेंट, बढ़ई, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन वगैरह छोटे छोटे पैमाने के कारोबार की मिसालें, यानी ये सारे के सारे आजिर होंगे। बड़े पैमाने का कारोबार, बड़े पैमाने के कारोबार में एक या एक से ज्यादा अफराद कारोबार के मालिक होते हैं। जब लोग मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में कारोबार चलाते हैं तो नफा नुकसान कारोबार चलाने वाले तमाम अफराद पर तकसीम होता है। ऐसे कारोबार को चलाने के लिए कई लोगों को मुलाजमत पर भी रखा जाता है। टेक्सटाइल मिल, होटल, गाड़ियों के शोरूम और शॉपिंग मॉल वगैरह बड़े कारोबार की मिसालें हैं। छोटे और बड़े पैमाने पर लोग मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया सनती कारोबार। इस कारोबार का ताल्लुक मसनूआत की तैयारी से है। मसनूआत मतलब चीजें। कारोबारी अफराद सार्फिन की, सारिफ मतलब इस्तेमाल करने वाले या लोगों की ज़रूरियात की निशानदही करते हैं। इनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो सनतें लगाते हैं, यानी फैक्ट्रियां या मिलें लगाते हैं और वसाइल का इंतज़ाम करते हैं। खाम माल, मजदूरों, मशीनों और टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ें तैयार की जाती हैं और सार्फिन को बेची जाती हैं। मसलन कपड़ा, खाने पीने की अशिया, बिस्किट, टाफियाँ, शरबत, दवाइयाँ, मशीनें, गाड़ियाँ, सीमेंट और खिलौने वगैरह। इसी तरह ज़राअत का कारोबार, ये कारोबार ज़रई मसनूआत की पैदावार और उनकी फ़रोख्त से मुतल्लिक है। ज़रई कारोबारी मुनाफा कमाने के लिए फसलें काश्त करते हैं, फलों के बाग लगाते हैं, जानवरों की अफजाइश करते हैं, यानी उनको पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं और दरख्त लगाते हैं। ज़राअत के कारोबार में डेयरी फार्मिंग जैसे भैंस वगैरह पालना, बकरियां पालना, इसी तरह गाय वगैरह उनको पालना, बागबानी और जंगलात वगैरह शामिल हैं। ज़रई कारोबारी ज़राअत के तरीकों में मुसलसल जिद्दत, यानी जिद्दत का मतलब होता है कि नई चीज़ों को मुतारफ़ करना, नए तरीकों को इस्तेमाल में लाना और बेहतरी लाने की कोशिश में रहते हैं। अच्छा बेटे, इससे आगे हमें बताया गया है तिजारती कारोबार के बारे में। तो तिजारती कारोबार क्या होता है? तिजारती कारोबार में अफराद तैयार शुदा मसनूआत खरीद कर सार्फिन को फरोख्त करते हैं। तिजारत को मौसर बनाने के लिए वो नए नए तरीके इख्तियार करते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है साथ में कि जरा रुकें और बताएं कि डेयरी मसनूआत कौन कौन सी होती हैं। तो हम बता सकते हैं कि डेयरी मसनूआत में बेटे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, पनीर और खुश्क दूध वगैरह ये शामिल हैं डेयरी मसनूआत में। क्या हम मजीद जानना चाहते हैं बेटे कि समाजी कारोबार भी होते हैं कुछ? ये अफराद या ग्रुप्स पर मुश्तमिल एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें मुआशी या माहौलियाती मसाइल को हल करने के लिए जदीद तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मुआशरे में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। फलाहो बहबूद के लिए काम किया जाता है। इसमें रफाही तंजीमें, सेहत और तालीम वगैरह के प्रोग्राम शामिल होते हैं। क्या मजीद जानना चाहते हैं? डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब मुसन्नफ और समाजी कारोबारी हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी माइक्रो फाइनेंस तंजीम अखुवत के बानी हैं। ये तंजीम ज़रूरतमंद अफराद को बिला सूद कर्जे फराहम करती है। अखुवत ने पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की है जहां पर तुलबा से कोई फीस नहीं ली जाती। इसके बाद हमें ये देखिए थोड़े से कारोबार के बारे में तस्वीरें की शक्ल में बताया गया है कि ये डेयरी फार्म का कारोबार है, ये कपड़े का कारोबार है, ये मिठाई का कारोबार है, इस तरह ये फलों का कारोबार है। इसी तरह खिदमात का कारोबार भी होता है। इस कारोबार में खिदमात फराहम करने वाले इदारे शामिल हैं। ये इदारे लोगों या दूसरे इदारों को मशवरे और पेशा वराना महारतें फराहम करते हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल, मशावरती और कानूनी इदारे शामिल हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 था उसका जवाब यहाँ खत्म हो जाता है। आगे बेटे हमें बताया जा रहा है कारोबार में जिद्दत के बारे में। कारोबार में जिद्दत तब पैदा होती है जब कोई इदारा अपने कारोबार में बेहतरी लाने के लिए नई मसनूआत
खिदमात या तरीके मुतारफ करवाता है। मिसाल के तौर पर एक कपड़े धोने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसी मशीन मुतारफ करवाई है जो खुद कार यानी ऑटोमेटिक तरीके के तहत कपड़े धोती है और खुश करती है। इसी तरह एक कार बनाने वाली कंपनी ने बिजली से चलने वाली कार मुतारफ करवाई है। ठीक है बेटे, तो ये जिद्दत के बारे में बताया जाता है कि भाई इसमें इतनी जिद्दत आ गई है कि अब खुद ही कपड़े वॉश होते हैं और खुद ही वो ड्राई करके उसको जो है वो फाइनल कर देती है, मुकम्मल कर दी। इसी तरह एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी ऐसी है जिसने बिजली से चलने वाली कार बना दी है। आपने शायद टेस्ला का नाम सुना हो, ये उसी की बात की जा रही है, लेकिन और भी बहुत BMW और ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज हैं या गाड़ियां आ रही हैं अब जो कि बिजली पे भी चलती हैं। कारोबारी रवैये, ये भी जो तफसीली सवाल नंबर 2 है उसका जवाब है। ये कारोबारी रवैये जो है वो कैसे होने चाहिए या वो कौन कौन से कारोबारी रवैये हैं जो कारोबार को कामयाब करते हैं। अक्सर औकात कारोबार की कामयाबी या नाकामी की वजह कारोबार से मुतल्लिक रवैये होते हैं। ये बहुत अहम बात है। ये आइए जानते हैं कि वो कौन से रवैये हैं जो एक कारोबार को कामयाब बनाते हैं। मुस्बत रवैया, सबसे पहले और जरूरी बात यह है कि मुस्बत रवैया एक कामयाब कारोबार की तरफ पहला कदम है। मुस्बत रवैया अख्तियार करने का मतलब यह है कि आप मुस्बत सोच रखते हुए मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पुरुमीद रहते हैं और कारोबार आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। इस तरह कारोबार में बेहतरी की शक्ल पैदा होती है। दूसरी जो खूबी है वो है तख्लीकी सलाहियत। एक कारोबारी का जहन हमेशा नए नए ख्यालात की तलाश में रहता है। नए ख्यालात कारोबार और मसनूआत में जिद्दत पैदा करते हैं। तख्लीकी सलाहियत का हामिल कारोबारी हमेशा ये सोचता है कि चीज़ों को बेहतर और मुख्तलिफ कैसे बनाया जा सकता है। कायल करने की सलाहियत, अगर आप बातचीत के जरिए दूसरों को अपनी मसनूआत खरीदने पर राजी कर सकते हैं तो आप अच्छे कारोबारी हैं। इस सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए आप अपने सार्फिन से ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं। ये आपके कारोबार के लिए फायदेमंद होगा। नाकामियों से सीखना, जब आप कोई भी कारोबार करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन नाकामियों से भी घबराने की जरूरत नहीं होती। अपनी गलतियों से सबक सीखें ताकि आप अपने कारोबार को बेहतर बना सकें। अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए कभी भी। हमेशा पुरुमीद रहें और अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें। इसके साथ ही हमारा ये जो सबक है ये मुकम्मल हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं मश्क की जानिब। मश्क में पहला सवाल जो है मुख्तसर वो है कारोबार से क्या मुराद है, यानी जो सवाल पूछा उसका मुख्तसर जवाब देना है। वो है कारोबार से क्या मुराद है। इसका जवाब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, निशान लगवा दिया, वहां देख सकते हैं। छोटे पैमाने का कारोबार क्या होता है, इस पर मैं निशान लगा दिया था, आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे जाके। मुख्तलिफ इकसाम के कारोबार की वजाहत करें और इनमें फ़र्क बयान करें, ये इसके बारे में भी निशान लगवा दिया था आपको। कौन कौन से रवैये आपके कारोबार को कामयाब बना सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। ये अपने महल्ले या इलाके का दौरा करें और देखें कि लोग किस किस्म के कारोबार से मुंसलिक है, इनकी फहरिस्त बनाएं। तो आपके मोहल्ले में जैसे जैसे कारोबार होते होंगे आप बता सकते हैं। जैसे कोई अगर किसी का किराने की दुकान है या किसी की फ़र्ज़ करें कोई डॉक्टर है और कोई जो है वो तंदूर वाला है, रोटियां लगाता है, कोई होटल है, ठीक है, कोई चाय वाला है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे कारोबार हो सकते हैं। कौन से 3 ऐसे कारोबार हैं जो आप करना चाहते हैं, दी हुई जगह में लिखें। मतलब मैं चाहता हूं, अगर मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं एक कारोबार करना चाहता हूं जो कि गाड़ियों का हो, और दूसरे नंबर पे अमेज़ॉन का कारोबार कह सकते हैं जो आजकल काफ़ी चल रहा है, और तीसरे नंबर पे कारोबार किया जा सकता है कि कोई भी जो है वो स्टोर बनाया जा सकता है बड़ा, ठीक है, शॉपिंग मॉल टाइप जैसा। चलिए, हम अपने मोहल्ले, गांव, शहर, मुल्क के किसी कामयाब कारोबारी के बारे में मालूमात इकट्ठी करें और दी हुई जगह में लिखें। नाम लिखना है उस कारोबारी का, कारोबार का नाम लिखें, कारोबार की किस्म लिखें, कारोबार की जगह लिखें, मसनूआ या खदमात के नाम लिखें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने ही बड़ों के कारोबार के मुतालिक लिखना चाहूँगा। नाम कारोबारी, यहाँ मैं लिखना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद फ़हीम और मोहम्मद हारून और मुनीबुर रहमान, ये कारोबारी भाइयों का नाम है। कारोबार का नाम है हाजी अब्दुल करीम हाजी मोहम्मद खालिद सईद एंड सन्स, ठीक है। कारोबार की किस्म क्या है, कमीशन एजेंट्स हैं, ठीक है, यानी सब्जी मंडी में कमीशन एजेंट्स हैं ये। कारोबार की जगह या शहर का नाम है चीचावतनी। मसनूआत या खिदमात के नाम लिखें। खिदमात मैंने आपको बता दिया कि कमीशन एजेंट हैं, कमीशन पे जो है वो काम करते हैं। जो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो अपनी मसनूआत लेके आते हैं जो कि फ्रूट्स और सब्ज़ी से मुतल्लिका होती हैं, तो वो ला के वहाँ पर फिर उनको यहाँ पे आप कह लें कि डिस्प्ले करते हैं, तो ये जो भी सेल करते हैं उससे कमीशन मिलता है उनको। ठीक हो गया जी। अपने कारोबार का मंसूबा बनाएं। मंसूबा यकीनन जो है वो हर बेटा और बेटी जो है वो अपने अपने कारोबार जो सोचें आपने उसके बारे में एक मंसूबा बनाएं और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय हो
तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने जो कुछ सीखा इस वीडियो से वो भी ज़रूर नीचे लिखे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।